हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनडीए बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी के बारे में हम बताएंगे। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ और ये किस क्षेत्र से भारत के बिलोंग करते हैं, इनका राजनीतिक कैरियर क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, इनका पेशा क्या रहा है, ये किस पद पे थे जिसके कारण इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, और इंडिया ब्लॉक के जो घोषित किए गए हैं बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में हम बताएंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब पैदा हुए थे और वे उपराष्ट्रपति पद से उम्मीदवार से पहले क्या करते थे, उनका क्या पेशा था, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के बारे में। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुरा में हुआ था। इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ के साथ किया था। यहाँ जनसंख्या हो गया है, ये आरएसएस जनसंघ रहेगा। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के साथ जुड़ करके किया था। ये एक आरएसएस के कैंडिडेट हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुरम में हुआ था। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इनकी राजनीतिक जीवन कैसा है। सीपी राधाकृष्णन 1996 और 1999 कोयम्बटूर लोकसभा सीट के उम्मीदवार चुने गए थे। मतलब ये 1996 और 1999 में 2 बार कोयम्बटूर लोकसभा से सांसद बनाए गए थे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन 2003 से 2006 तक तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार पद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके बाद मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पुदुचेरी राज्य के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पुदुचेरी के उपराज्यपाल अतिरिक्त प्रभार का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके बाद 31 जुलाई 2024 से अब तक महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में अभी तक कार्यरत हैं। ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने से पहले ये इस समय महाराष्ट्र राज्य का उपराज्यपाल हैं। अभी ये उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, इससे पहले ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद तमिलनाडु में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने 93 दिन तक की रथ यात्रा निकाली थी, जिसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना और आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता प्रदान करना था। सीपी राधाकृष्णन के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। सीपी राधाकृष्णन कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 20 अक्टूबर 1997 तमिलनाडु के त्रिपुरा में हुआ था। ये आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति हैं। ये 2 बार सांसद बने थे अपने जीवन में, 1996 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा से। इसके बाद ये 2003 से 2006 तक तमिलनाडु राज्य में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। इसके बाद फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक ये झारखंड राज्य के राज्यपाल भी रहे। इसके बाद मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना राज्य के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी कार्य किए। इसके बाद मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पुदुचेरी राज्य के पुदुचेरी जो यूनियन टेरेटरी है, यूनियन टेरेटरी के उपराज्यपाल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके बाद जब ये तमिलनाडु में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय इन्होंने 93 दिन का एक रथ यात्रा निकाली था, जिसका उद्देश्य था नदियों को आपस में जोड़ना और आतंकवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करना। ये संसद में स्थायी समिति का सदस्य भी रह चुके हैं। इनका ये पहचान है राजनीति में। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन एक शिक्षित और अनुभवी राजनेता है। उन्होंने बीबीए की डिग्री 1978 में बीओसी कॉलेज तुतीकोरिन मदुरई यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। इन्होंने बीबीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त हुआ था और कब? तो बीबीए की डिग्री 1978 में बीओसी कॉलेज
तुतिकुरन मदुरई से प्राप्त किया था। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में गहराई से अध्ययन किया और सामंतवाद पतन के विषय पर पीएचडी किया। इन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है, सामंतवाद पतन के विषय पर पीएचडी किया। इस रिसर्च के बाद उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की गई। सीपी राधाकृष्णन खेलों में भी बहुत शौकीन हुआ करते थे। कॉलेज स्तर पर वे टेबल टेनिस चैंपियन थे। जब ये कॉलेज स्तर पर थे तब ये टेबल टेनिस के चैंपियन थे। लंबी दूरी धावक में भी सक्रिय थे। इसके बाद ये क्रिकेट और वॉलीबॉल भी पसंद करते थे। अभी मैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में बता दिया। अब बी सुदर्शन रेड्डी, बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी के बारे में बताएंगे। ये है जो कि इंडिया ब्लॉक के गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन किया है उसके उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित उम्मीदवार हैं। तो हम इनके बारे में बताएंगे। अब इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश, जो कि वर्तमान में तेलंगाना है, के रंगारेड्डी जिले में अंकुला मायलाराम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में हुआ था। मतलब आंध्र प्रदेश का दो भाग हो गया, अभी आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। तो जो आंध्र प्रदेश है मूल उसका राजधानी अमरावती हो गया और जो तेलंगाना उसका हैदराबाद। तो पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही आता था, अभी इसका अलगाव हो गया है। तो ये तेलंगाना राज्य में इनका जन्म हुआ था। रंगारेड्डी जिले के अंकुला मायलाराम गांव में एक किसान परिवार में एक पैदा हुए थे। इसके बाद इन्होंने शिक्षा कितना हासिल किया और इनका राजनीतिक करियर क्या था। तो ये राजनीति से नहीं, ये न्याय से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनका जुड़ाव एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे है। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद से ही प्राप्त किया। 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से विधिक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष इन्होंने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के तौर पे भी नामांकित किए गए। जिस समय 1971 में इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से विधिक स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, उसी वर्ष इन्होंने आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया था। 8 जुलाई 1946 को जन्मे बी सुदर्शन रेड्डी भी बीए एलएलबी हैं। मतलब इन्होंने शिक्षा में क्या किया है, तो ये बीए एलएलबी किए हुए हैं अपने जीवन में। ये एक वकील के तौर पर आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के 27 दिसंबर 1971 को जुड़े थे। मतलब एक वकील के तौर पर ये आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में 27 दिसंबर 1971 को जुड़े थे। इसके बाद इन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की। 1988 से 90 के बीच इन्होंने हाई कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर भी काम किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जो था वहाँ पर 1988 से 90 के बीच एक सरकारी वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। साल 1990 में बी सुदर्शन रेड्डी ने केंद्र सरकार के लिए 6 महीनों तक एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम किया। बी सुदर्शन रेड्डी साल 1990 में सरकार की तरफ से 6 महीने के लिए स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानून सलाहकार और वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार और वकील के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 2 मई 1995 को वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। मतलब 2 मई 1995 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज के तौर पर भी नियुक्त किए जा चुके हैं। साल 2005 में ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। साल 2005 में ये असम के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। इसके बाद 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे और 2011 में रिटायर हो गए थे। तो जो हमारे इंडिया ब्लॉक के द्वारा इंडिया गठबंधन के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये असम के जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है यहाँ के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब उनका नाम घोषित किया तो इंडिया ब्लॉक के सभी जो नेता थे सब के सब इनके नाम से सहमत और संतुष्ट हैं। सभी चाह रहे हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया जाए और ये उपराष्ट्रपति बने। तो अब आप ही बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जीतने की चांस किसकी है। वैसे सबसे ज़्यादा एमपी एमएलए जिसके पास रहेंगे उसी के तरफ ये पक्ष ज़्यादा जा सकता है। तो आप अपने उपराष्ट्रपति पद के
घोषित उम्मीदवार के बारे में समझिए, सोचिए और समझ सकते हैं कि कौन जीत सकता है।